जोहार साथियों। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस परीक्षा 2026 से 28 के बारे में। ठीक है, फाइनली दोस्तों बीएड एमएड बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो विद्यार्थी इस साल बीएड में एमएड में बीपीएड में नामांकन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ा खुशखबरी का भी अपडेट है। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फरवरी में ही। एग्ज़ाम कब होगा, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है, फ़ी कितना लगने वाला है, कौन कौन भर सकता है, कितना परसेंटेज चाहिए, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये आपका बीएड बीपीएड एमएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 का इम्पोर्टेंट अपडेट निकल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरक्षण किसको मिलने वाला है। ठीक है, इस फॉर्म में तो जिनके पास दोस्तों जाति आवासीय है वो ज़रूर अपलोड कर देंगे क्योंकि उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन लोगों को दोस्तों आरक्षण मिलेगा और जो झारखंड राज्य के हैं उन लोगों को 85% आरक्षण मिलने वाला है और जो अदर स्टेट से या अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं राज्य के बाहर उन लोगों को 15% का आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप बीएड में नामांकन ले सकते हो। जनरल के लिए 50% मार्क्स रहना अनिवार्य है। वहीं एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और अदर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 45% भी यदि मार्क्स है तो आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, और आपका देख सकते हैं 55% मार्क्स जो है वो आपका जो एमएड में है उतना उसमें रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा रिजर्वेशन के बारे में। तो जो मेन चीज़ है दोस्तों उसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो पूरी तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं jcecb.jharkhandgovernment.in पर आप इस होम पेज में जा कर के इसका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है दोस्तों वो आपका 25 फरवरी 2026 से लेकर के 25 मार्च 2026 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। डेट एक्सटेंड भी होगा लेकिन इसके बाद डेट एक्सटेंड होता है। ठीक है, 2 बार डेट एक्सटेंड होता है। तो 25 मार्च 2026 इस डेट को आप लोग याद रखिएगा फिलहाल। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा उसके बाद फॉर्म को अच्छा से भर लीजिएगा और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों जैसे कि मैट्रिक का इंटर का ग्रेजुएशन का सारा चीज़ आप लोगों को अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, वहाँ से लॉगिन करके आप लोग 26 मार्च 2026 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 27 मार्च 2026 तक आप लोग को करेक्शन विंडो खोला जाएगा। बाय द वे मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गया और आपका फाइनल सबमिट हो गया, फी कट गया, तो उसके बाद आप डायरेक्ट सुधार कर सकते हो 26 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक। ठीक है, 2 दिन का समय दिया जाएगा आप लोगों को सुधारने के लिए। परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तिथि यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। यह प्रवेश परीक्षा आप लोगों को 26 अप्रैल 2026 को झारखंड राज्य के रांची धनबाद जमशेदपुर बोकारो दुमका पलामू हजारीबाग और चाईबासा जिला मुख्यालय में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन मोड में आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र यानी कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड में आप लोग का अंकित रहेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं वो परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो सुविधा है वो परीक्षा के 4 दिन पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है,
परीक्षा शुल्क की अगर बात करें दोस्तों, तो विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में पेमेंट गेटवे यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप लोगों को परीक्षा शुल्क देना है। सामान्य जाति के जितने भी लोग हैं उन लोगों को 1000 रुपया फी देना होगा, और पिछड़ा जाति 1 यानी कि BC1 BC2 जो झारखंड के हैं उन लोगों के लिए 750 देना होगा। जो झारखंड के बाहर हैं वो लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और SC ST और सभी कोटि की महिला झारखंड राज्य के उन लोगों से 500 रुपया लिया जाएगा। और दिव्यांग कोटि यानी कि कोई PWD कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो उन लोगों से मात्र 0 रुपया लिया जाएगा, मतलब पैसा लिया ही नहीं जाएगा, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर B.Ed M.Ed B.Ped प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है दोस्तों वो 25 फरवरी 2026 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो आप लोगों का 25 मार्च 2026 है। करेक्शन का जो डेट दिया गया है 26 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक दिया गया है। ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करने की जो तिथि है परीक्षा से 4 दिन पूर्व यानी कि 26 तारीख है, तो 22 तारीख से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा 22 अप्रैल से। परीक्षा की तिथि यहाँ पर 26 अप्रैल 2026 दे दिया गया है। ज़िला जो मुख्यालय है वहाँ पर आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा, ये सब ज़िला में आप लोगों का परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और इसकी सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये इसका यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक आप लोगों से काटा जाएगा, मतलब ठीक है ना। यदि 4 गलत करते हो तो एक सही उत्तर आप लोगों का 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। लैंग्वेज से आप लोगों का टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो B.Ed में ही पढ़ाई होता है इसका तैयारी आप लोग कर लीजिएगा कोई अच्छा यूट्यूबर से, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक किताब ही खरीद लीजिएगा। रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आप लोग जोड़िए, इधर 30, 40 और 30 कुल मिला करके 100 अंकों का आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेगा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक यानी कि जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसी के अनुरूप आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। उनके प्राप्तांक के आधार पर आप लोगों का किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेगा क्रम का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। यदि किसी के पास NCC या NSS सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, या फिर जिनका जन्मतिथि पहले है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक के आदेश से देख सकते हैं रंजिता हेम्ब्रम जो उप परीक्षा नियंत्रक हैं JCECB बोर्ड के। तो आप लोग दोस्तों तैयार हो जाइए और तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट जो है दोस्तों वो निकल चुका है, ठीक है। तो मेरे से जितना चीज़ दोस्तों हो पाया मैं उतना चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ। जब भी B.Ed संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित 2026 से 28 के लिए कुछ भी अपडेट आएगा B.Ed M.Ed B.Ped के लिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सूचना करने का कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।